हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपसन्स में। मेरे प्यारे साथियों, पशुपालन विभाग द्वारा आवश्यक अस्थायी आधार पर पशु चिकित्सा अधिकारी और पशुधन सहायकों की भर्ती होने वाली है। मेरे प्यारे साथियों, आज के हमारे इस वीडियो में हम पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी जानेंगे आवेदन की प्रक्रिया, चयन का प्रोसेस यानी कि प्रोसेस क्या रहेगा, साथ ही साथ जानेंगे पदों का वर्गवार विवरण आरक्षण के आधार पर। उसके अलावा जानेंगे इस वीडियो में अभ्यर्थियों के हेतु आवश्यक दिशा निर्देश और साथ ही साथ जानेंगे कि क्या है आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन का प्रोसेस क्या है। मेरे प्यारे साथियों, कुल 125 पदों की यह भर्ती है, जिसके लिए दिनांक 31 मई 2025 को प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक निदेशालय में व्यक्तिगत उपस्थित होकर निर्धारित आवेदन प्रपत्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। यानी कि 31 मई 2025 को आपको पशुपालन विभाग राजस्थान जाना है और अपना आवेदन फॉर्म प्रस्तुत करना है। आवेदन में क्या क्या शर्तें हैं, आइए जानते हैं। साथियों, मेरे योग्यता की बात करें तो प्राथिका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BVSC एंड AH स्नातक आवेदन की तिथि से पूर्व उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा राजस्थान पशु चिकित्सा परिषद का स्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा आवेदन पत्र के साथ प्रार्थी को संबंधित शैक्षणिक योग्यता, संबंधित प्रमाण पत्र एवं अंक तालिकाएं, जिसमें 10वीं की, 12वीं की, BVSC की और AH स्नातक की, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र इत्यादि, साथ ही साथ 2 चरित्र प्रमाण पत्र जो कि अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से बनवाए हुए हों और जो 6 माह से पुराने ना हो। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो। मूल आवेदन पत्र के साथ मूल दस्तावेज एवं 2 अतिरिक्त सेट फोटोकॉपी जमा कराना आवश्यक होगा। इसके अलावा आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थी शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे। अन्य प्रमाण पत्रों में यदि कोई है, विधवा महिला है तो विधवा महिला के लिए उसके पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, परित्यक्ता है तो सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री, निःशक्त जन है तो 40% से अधिक निःशक्तता का प्रमाण पत्र जो कि सक्षम चिकित्सा अधिकारी या मेडिकल बोर्ड द्वारा दिया गया हो। इसके अलावा दिव्यांगजन है तो CMHO का प्रमाण पत्र। साथियों, मेरे जो प्रमाण पत्र है उसके लिए बात की जाए तो पशु चिकित्सा अधिकारी के पद हेतु 4% आरक्षण दे होगा लो विजन वालों को, 1 आई साइड विद 6/9 विजन, ईच आई साइड 6 to 12, नियर विजन एंड 12-13, विजुअल डीप एंड हार्ड हियरिंग, ओनली 1 लेग, स्पेसिफिक लर्निंग इत्यादि के लिए। साथ ही मेरे भूतपूर्व सैनिक है तो डिस्चार्ज डायरी, NOC या स्वतः घोषणा पत्र इत्यादि आपको देने हैं। इसके अलावा कार्मिक विभाग के परिपत्र में दिनांक 30/6/2006 के अनुसार आवेदक के विवाहित होने की स्थिति में आवेदन से विवाह पंजीकरण की सूचना, दहेज न लिए जाने का प्रमाण पत्र, इसके अलावा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र, संतान संबंधी घोषणा पत्र 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर, चयनित अभ्यर्थियों को नियत पारिश्रमिक के रूप में 56,100 रुपए प्रति माह के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि, वरिष्ठता आदि का लाभ दे नहीं होगा। चयनित अभ्यर्थी को पदस्थापित जिले से अन्यत्र जिले में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। चयनित पशु चिकित्सा अधिकारियों को 15 आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का अवकाश दे नहीं होगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम आयु 40 वर्ष और साथियों, मेरे आरक्षण के अनुसार राजस्थान सरकार अनुसार नियम अनुसार छूट दे होगी। चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से 5 कार्य दिवस की अवधि में पदस्थापन स्थान पर अपनी उपस्थिति देनी होगी, अन्यथा उसका चयन या नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त मानते हुए
अभ्यर्था रद्द कर दी जाएगी, जिस पर किसी भी प्रकार का आक्षेप मान्य नहीं होगा। साथ ही मेरे पूर्व से पशुपालन विभाग में आवश्यक अस्थायी आधार पर कार्यरत कार्मिक इस भर्ती हेतु पात्र नहीं होंगे। आवेदक 1 जून 2002 को या इसके पश्चात तीसरी संतान होने पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा। 8 जिलों में भर्ती है, 125 पद है। साथ ही मेरे प्रारूप क्या है ये देख लीजिए। इस तरह का फॉर्म है जिसमें आवेदक को अपना फोटो चिपकाना है, नाम लिखना है, अपनी कैटेगरी, उसके बाद आवेदक का नाम, आवेदित जिले का नाम, पिता का नाम, पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग, आयु कितनी है 31 मई 2025 को, जाति, शैक्षणिक योग्यता का विवरण देना है। उसके बाद राजस्थान पशु चिकित्सा परीक्षण में स्थायी पंजीकरण संख्या और उसकी दिनांक लिखनी है, गृह जिला, स्थायी निवास का पता, पत्र व्यवहार का पता है, मोबाइल नंबर, जीवित संतानों की संख्या इत्यादि के बारे में जानकारी देनी है। ये शपथ पत्र का फॉर्मेट है जो आपको लेना है, बनवाना है और बनवा कर लेकर जाना है। साथियों मेरे पद संबंधी आरक्षण वर्गवार सूचना की बात करें तो सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी के कुल 47 पद हैं, जिसमें सामान्य पुरुष के 33, महिला के 10 और विधवा के 4 पद। अनुसूचित जाति के 19 पद है, जिसमें से 14 सामान्य पुरुष के, 4 सामान्य महिला के, 1 विधवा का। अनुसूचित जनजाति में 15 पद है, 11 सामान्य पुरुष के, 3 सामान्य महिला के और 1 विधवा महिला का। ओबीसी में 26 पद है, जिसमें 19 सामान्य पुरुष के, 5 सामान्य महिला के, 2 विधवा के। अति पिछड़ा वर्ग में 6 पद है, जिसमें 5 सामान्य पुरुष के, सामान्य महिला का 1 पद है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 12 पद है, जिसमें सामान्य पुरुष के 9, सामान्य महिला के 2 और विधवा का 1। कुल मिलाकर 125 पदों की यह भर्ती है। साथ ही मेरे इसके अलावा आरक्षण देय है लो विजन का, डीप विजन का, और किसी भी प्रकार के अन्य जानकारी के लिए कमेंट करें। वैकेंट सीटों की बात करें तो बालोतरा में 18, बाड़मेर में 15, यानी कि बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में कुल कितनी है 33 सीट, जैसलमेर में 9, जालोर में 15, पाली में 27, जोधपुर में 23, सिरोही में 18 सीटें। कुल मिलाकर 125 सीटों पर यह भर्ती होनी है। तो इस तरह से आपको 31 मई 2025 को पशुपालन विभाग राजस्थान जयपुर में उपस्थित होना है। अपना फॉर्म प्रस्तुत करें और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कमेंट करें। बने रहे, जुड़े रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपसन्स के साथ, वीडियो देखते रहे। थैंक यू सो मच।